संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा। कृषि विभाग का एक संस्थान है ये, जहाँ पर प्रदेश के किसानों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को कृषि की उन्नत तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और यह केंद्र विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद जो दशहरी आमों का एक एरिया है, उसी क्षेत्र में आता है, लखनऊ से हरदोई जाने वाली रोड पर। तो आइए हम चलते हैं, इस संस्थान की गतिविधियों को देखते हैं और यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रशिक्षण किसानों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इस समय हम राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा के परिसर में हैं और हमारे साथ हैं संस्थान के उप निदेशक श्री वीके सिंह साहब, जो यहाँ पर जो प्रशिक्षण होते हैं उन प्रशिक्षणों को कैसे आयोजित किया करना है, किन किन विषयों पर आयोजित होगा, इसकी सारी योजना यहाँ के अधिकारी बनाते हैं। तो हम वीके सिंह साहब से जानना चाहेंगे कि ये संस्थान कब स्थापित हुआ और किन उद्देश्यों के साथ यह संस्थान स्थापित किया गया। ये राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की स्थापना वर्ष 49-50 में हुई थी, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। और ये प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तब तक चलता रहा। उसके बाद 2000 में, सन 2000 में इसको स्वायत्त शासी संस्था घोषित किया गया और 2005-6 में इसे समिति घोषित किया गया। तो ये जो है सीमा स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जी, तो ये इस्टेब्लिश किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के रूप में क्या काम करता है? राज्य कृषि संस्थान का मैंडेट जो है हमारा, वो कृषकों को, हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स को, कृषि विभाग के अधिकारियों को, अन्य एलाइड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है कृषि और विभिन्न एलाइड विषयों में। और हम लोग लगातार इस संस्थान पर प्रशिक्षणों का आयोजन करते रहते हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षण होते हैं, जाहिर सी बात है कि किसानों को तकनीकी जानकारी बहुत फील्ड में देना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ अधिकारियों को और कर्मचारियों को और किसानों को भी, किसानों के समूहों को भी यहाँ आहूत किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो फर्टिलाइज़र जो महत्वपूर्ण निवेश है कृषि का, तो उस पर व्यवसायियों को भी जो ट्रेनिंग दिया, उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र लैब भी है। अच्छा। जहाँ फर्टिलाइज़र की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है और उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। वीके सिंह साहब, ये बताइए कि यहाँ पर किसानों को उन्नत तकनीकी जो आप पढ़ाते हैं, तो प्रशिक्षण देने के अलावा फील्ड पर जो है उसको दिखाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है जी, जहाँ पे विभिन्न विषयों पर, प्राकृतिक खेती पर और हर्बल गार्डन के रूप में, जी, या अन्य उन्नतशील कृषि के बारे में प्रशिक्षण
देने के साथ साथ हम उसका भ्रमण भी कराते हैं, दिग्दर्शन भी कराते हैं और किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो भी उन्नतशील खेती करें और उत्पादकता बढ़ाएं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो हर्बल गार्डन और जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी किसानों इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि हमारे संस्थान पर एक FMTTI फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे कृषि यंत्रों की टेस्टिंग की जाती है। और जो भी वेंडर हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं कृषि यंत्रों के, वो अपना कृषि यंत्र बनाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ उसका टेस्ट सर्टिफिकेट, उसकी टेस्टिंग के बाद टेस्ट सर्टिफिकेट जारी प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर गुणवत्तायुक्त कृषि यंत्र बनाकर बाज़ार में सेल करते हैं। उसके साथ साथ सब्सिडी पर किसानों को जो सेल करते हैं उनको उसमें सब्सिडी प्राप्त होती है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से। जी। तो हम चाहते हैं कि पहले आपका सेंटर एक्सीलेंस देख लें और उसके बाद फिर जो है FMTTI का जो सेंटर है उसको भी देखते हैं। जी। आइए चलते हैं। हम इस समय संस्थान के आयुष उपवन में हैं और यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधों की खेती के मॉडल स्थापित किए गए हैं, जो यहाँ पर आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ पर विजिट कराई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि किस तरह इनका उपयोग किया जाता है और किस तरह इनकी खेती भी व्यावसायिक ढंग से कर सकते हैं हमारे किसान। तो आइए चलिए देखते हैं। आप देखिए कि इसमें बहुत सारे मैं डीडी साहब से अनुरोध करूँगा कि ये बताएं कि इसमें कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं और जिससे कि किसानों को अगर वो व्यावसायिक ढंग से इसकी खेती करते हैं तो उसका लाभ मिल सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले क्यारी पे आते हैं। इसमें देखिए ये काल मेघ है, चिरायता की ये अच्छा यकृत, पीलिया और बुखार में जो भी रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो चिरायता में जो है ये इसमें फली आ रही है, ये फली आती है और फली में दाने होते हैं जी। और इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है मुझे बहुत कड़वा होता है। तो ये चिरायता जो है उतना ही फायदा करता है। बुखार की बहुत अच्छी दवा है ये। तो ये कालमेघ जिसको चिरायता भी कहते हैं वो ये है। इसके अलावा ये दूसरा रत्ती गुंजा है। ये लता टाइप दिख रही है, लता टाइप ये दिख रही है। और ये सांस, कैंसर और खांसी, इसकी पत्ती और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से पौधे हैं यहाँ? इसके अलावा जो है मंडूकर्णी, तो यहाँ बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं। पत्तियाँ जो है मस्तिष्क के पोषण के लिए अच्छा या उसको स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये तुलसी का पौधा है, इसलिए हरसिंगार का पौधा लग रहा है। हाँ, हरसिंगार जी। हरसिंगार अभी जो है लीवर के कैंसर के लिए अभी शोध हुआ है वाराणसी में कि लीवर के कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है इसका काढ़ा। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ देखिए रत्ती आपको दिखाया, यहाँ भी मंडूकर्णी और ये घृत कुमारी पौधों पर ध्यान देता है। घृत कुमारी ये उदर रोग जी नहीं, घृत कुमारी तो बहुत एलोवेरा। हाँ, ये तो एलोवेरा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जंगली लहसुन, सर्पगंधा, पिपली, पुदीना अंतमूल, श्वेत सखी, चर्म रोग की पत्तियां इसी काम आती हैं। चर्म रोग की बहुत चर्म रोग जो है ऐसी बीमारी है जो बहुत अगर हो जाए एक बार तो बहुत मशक्कत से ठीक होती है। अच्छा, ये श्यामा तुलसी है, देखिए ये श्यामा तुलसी भी है। और यहाँ पर अंतमूल की है, पुदीना, सदाबहार, ब्राह्मी भी है वहाँ पे। कई चीज़ें सर्दियों में सूख जाती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अपामार सांस और त्वचा रोग के लिए।
ये जंगली अजवाइन है। ये इसका काफ़ी ये मोटा गद्देदार पत्ता है इसका, आप देखिए। बिल्कुल है, काफ़ी गद्दादार है। अजवाइन की तरह इसकी सुगंध भी है, हैं? बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा है और ये औषधि के काम आता है उदर और श्वास रोग में। इसके अलावा यहाँ पर पीली सतावर जो है वह मूत्र रोग और शक्ति के दूध भी बढ़ाता है। और ये महिलाओं को जो है बच्चा होने के बाद फिर ये दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मूत्र रोग और शक्तिदायक भी है ये। सतावर की एक अन्य वैरायटी है वो, और ये नॉर्मल सतावर। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर सफ़ेद मूसली भी है। सफ़ेद मूसली जो है वो जड़ होती है, जो इसका ये पौधा है और ये जड़ इसकी नीचे पाई जाती है। ये अभी उसकी सफ़ेद मूसली जो अभी ग्रो करेगी या आगे निकलेगी। तो यहाँ पर जो इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पर इधर साल पड़नी है। आप देखें कि ये लाजवंती का पौधा है, जिसकी पत्तियाँ इस समय तो चौड़ी हैं, लेकिन छूने के बाद ये पत्तियाँ इसकी सिकुड़ जाती हैं। ये देखिए पत्तियाँ जो हैं इसकी सिकुड़ गई हैं छूने के बाद। और वैसे इस तरह जो है ये फैली हुई हैं, लेकिन छूते ही जो है ये सिकुड़ने लगी, अब सिकुड़ गई। तो ये विभिन्न औषधीय पौधों का ये भंडार है। यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इस्टेब्लिश है ये, और उसमें ये एक आयुष की भी योजना है। आयुष मंत्रालय की एक योजना है जो औषधि पौधों से संबंधित है, SMBB। तो उससे प्लांट मेडिसिनल बोर्ड जी भारत सरकार का जो है जी, उसके तहत ही ये हमारी ये हर्बल वाटिका इस्टेब्लिश है। ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई तो जा रही है। हाँ बिल्कुल, कई प्रोजेक्ट्स अभी सैंक्शन हुए हैं शासन लेवल पे जी, और वहाँ से सैंक्शन के बाद किसान अब उसको सब्सिडी पाएंगे और अपने जो भी कार्यक्रम है इसको क्रियान्वित करेंगे। तो रहमान खेड़ा क्या इसको नहीं, वो नोडल विभाग है। नोडल विभाग है। तो इसको कौन कौन से विभाग कर रहे हैं? कृषि विभाग और कृषि ही कर रहा है, कृषि नोडल है इसका। अच्छा, कृषि विभाग इसका नोडल विभाग है। यहाँ पर देखिए हल्दी की वैरायटी है। और ये कौन सा पौधा लगा है? ये यहाँ तो नील है और बहुत सारी, और कैक्टस का पौधा, एक बड़ा सा कैक्टस दिखाई दे रहा है। ये आमा हल्दी है। अम्मा हल्दी जो है, आप इधर से आकर के इसका फोटो देखिए। अम्मा हल्दी जो है ये चोट, मोच सूजन में, मोच और सूजन में के लिए जो है काफ़ी, और काकुंडी और बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ जिनके बारे में हम बहुत नहीं जानते। निश्चित तौर पर जो आयुर्वेदिक विभिन्न जो जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये सहजन लगा हुआ है, मोरिंगा जो है वह रक्ताल्पता, एनीमिया और बहुत सारे एनीमिया जो हमारे यहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रक्ताल्पता जो है बहुत बड़ी समस्या खुद है, खासतौर पे महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए। तो अगर इसकी पत्तियाँ और फूल फलियाँ कुछ भी यूज़ की जाए तो इससे जो है बहुत माल न्यूट्रिशन की समस्या दूर होती है। और ये देखिए कैक्टस, एक विशाल कैक्टस है यहाँ इस परिसर में, और यह भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर, औषधीय वनस्पतियाँ यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं। अभी पीछे भी हमारे कई वनस्पतियाँ हैं। और हाँ जी, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग 100 के आसपास यहाँ वनस्पतियाँ इस्टेब्लिश हैं यहाँ पर। हाँ, इतनी होंगी, बहुत इस्टेब्लिश है।
ये देखिए तापरा नामक की वनस्पति है। ये उदर में जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको मारने के काम आती है। इसी तरह निर्गुंडी की ये झाड़ी आपको दिखाई दे रही है। इसका क्वाथ बना करके गठिया और बुखार की ये बहुत अच्छी दवा है। तो विभिन्न जो यहाँ लेमन ग्रास, जो नींबू घास जिसे कहते हैं, सर्दी खांसी बुखार, और इसका बहुत एस्थेटिक प्रयोग इसका बहुत होता है। साबुन आदि में भी बहुत यूज होता है ये। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे जो बनाए गए हैं, इनको किसानों को दिखाया जाता है। और किसान ये जो औषधि पौधों की और योजना जो चलाई आ रही है, इसका नोडल कृषि विभाग है। तो कृषि विभाग से भारत सरकार की ये योजना है जी। तो इसको जो है यहाँ पर योजना को स्वीकृत करा करके और किसान अपने यहाँ, ये चूँकि नोडल एजेंसी है हमारी कृषि विभाग का, जो हमारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है जी जी, यहाँ पे कोई भी जो ग्रोवर है जी, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करता है। और प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद यहाँ पे APC साहब की अध्यक्षता में जी जी कमेटी गठित है। वो उसको अप्रूव करती है। उसके बाद वो भारत सरकार जाता है। अच्छा, वहाँ से सैंक्शन होने के बाद उनको सब्सिडी मिलती है और ग्रोअर जो है उसका लाभ पाता है। अच्छा, तो यहाँ से प्रस्ताव उनके स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार ही भेजा जाता है। और जो सैंक्शन होता है तो भारत सरकार से सब्सिडी यहाँ मिल जाती है, जो किसान को दे दिया। जी। तो बहुत अच्छा लगा ये सेंटर। और किसान भाइयों के लिए इस सेंटर पर कृषि और इसके अलावा अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे देखिए औषधि पौधों के लिए है। यहाँ पर एक प्रक्षेत्र भी है जहाँ पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी भी आती है। वहाँ बीज उत्पादन भी होता है। जी हाँ, प्रक्षेत्र यहाँ पे लगभग 61 हेक्टेयर का एक प्रक्षेत्र है। हाँ। और उसमें हम लोग सीड प्रोडक्शन के साथ साथ उन्नतशील कृषि के बारे में किसानों को दिखाने के लिए दिग्दर्शन भी कराते हैं। अच्छा। और उस प्रक्षेत्र पे हमारा एक छोटा सा ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सामने स्थापित है। जी जी। इसमें हम लोग विभिन्न जैसे सीड प्रोडक्शन है। तो वहाँ क्या चल सकते हैं? बिल्कुल। आइए चलते हैं। दूसरे रास्ते से, यहाँ से नहीं उधर जा सकते हैं ना, उसका पीछे से रास्ता है। अच्छा, संस्थान के उस साइड से। ओके। चलिए अभी हम लौट करके उधर चलेंगे। तो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे भी चलना चाहेंगे ताकि आपको उसके बारे में दिखाया जाए कि वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं। आइए चलते हैं। और ये है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में स्थित FMTTI यानी फार्म मशीन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर विभिन्न कृषि यंत्रों के जो उत्पादन इस प्रदेश में होता है उनका मानक के अनुरूप वो उत्पादन हो रहा है कि नहीं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। और उसके बाद उनको अप्रूव किया जाता है मानक के आधार पर। यदि वो पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकृति दी जाती है। तो इसकी यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है यंत्रों के बारे में, और यंत्रों की ट्रेनिंग और टेस्टिंग भी की जाती है। और इसके बाद जब ये अप्रूव कर दिए जाते हैं यंत्र, तो बाज़ार में विक्रय के लिए उत्पादन हेतु कंपनियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। कैसे कि धरती माँ का जो भोजन था वो तो नहीं दिया, उसके बदले हमने क्या दिया धरती माँ को? वह जहर दिया। जहर किस रूप में दिया? रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड दिया ना। अब वो क्या है?